अंग्रेजी बोलने के लिए हमें हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों को ट्रांसलेट करना होता है, तो ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है वो हमें सीखनी होगी। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें ट्रांसलेशन की प्रक्रिया सीखनी होगी, और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया सीखने के समय हम क्या चीज़ सीखते हैं कि जो हमारा हिंदी का सेंटेंस रहता है उसको हम देखते हैं उसका अंत किस शब्द से हो रहा है, कौन सा जो अक्षर है उसके आखिरी में आ रहा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ काम करता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा, वो जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। वो अगर कोई काम करता था, था, या, ये इस प्रकार की जो अंत होंगे शब्द जो सेंटेंस के, तो वो जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। और कोई भी कुछ काम करेगा, है ना, जो भी काम होगा उसका हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अंतर्गत सेंटेंस बनाते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, और यदि हमें ये पता है तो हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हमने सेंटेंसेस तो बना लिए हैं, लेकिन उनकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे? तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की प्रैक्टिस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं वो आप देखिए कि मैं कुछ काम करता हूं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम उसको बनाते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करता है और वो बताता है कि मैं यह काम करता हूं, या फिर हम किसी व्यक्ति के बारे में बताएं कि वो यह काम करता है, कोई भी व्यक्ति हो वो, तो वो जो है वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत बनेगा। किस प्रकार से? जैसे कि मैं पढ़ाता हूं तो हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे? आई टीच, इस प्रकार से वो सेंटेंस बनेगा। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं पढ़ाता हूं तो मैं के लिए आई, और पढ़ाने का जो है क्रिया है वो टीच होगी। अब हमारा जो इसमें ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं आई टीच के बाद में। मैं पढ़ाता हूं, अब मैं क्या पढ़ाता हूं? मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टीच इंग्लिश। ओके, तो इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा आई टीच इंग्लिश। जब भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वो इसी प्रकार से यही फॉर्मेशन जो है उस सेंटेंस की रहेगी। ओके, मैं गाना गाता हूं तो आई सिंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से वो सेंटेंस बन जाएगा। जब हम किसी एक वचनकर्ता के लिए बोलेंगे, जो एक वचनकर्ता रहेगा, एक ही व्यक्ति रहेगा, उसके लिए हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि कोई लड़का है, ओके, तो प्रथम वो जो थर्ड पीपल है, मतलब कि जो तीसरा पुरुष रहता है, उसके लिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम इस प्रकार से इसको मानते हैं। और अपने आप को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन कहते हैं, और यदि मेरे और आपके अलावा अगर तीसरा व्यक्ति रहेगा तो उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। तो यदि कोई तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, तो हम उसके लिए बोलते हैं कि वह लिखता है, तो हम क्या लिखेंगे? ही राइट्स। या फिर वह पढ़ाता है तो ही टीचेस, उसके पीछे ES लग जाता है, क्योंकि वह सिंगुलर थर्ड जो है थर्ड पर्सन है। ओके, तो ये आपको समझने की जरूरत है। अब इसी को लेकर के आपको बार बार ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस बनाइए मैं से, कि मैं ये काम करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं मोबाइल चलाता हूं, आई ऑपरेट मोबाइल, मैं कंप्यूटर चलाता हूं, आई ऑपरेट कंप्यूटर, मैं कार चलाता हूं, आई ड्राइव अ कार। इस प्रकार से मैं नदी में तैरता हूं, आई स्विम इन द रिवर, मैं पंखा चालू करता हूं, आई टर्न ऑन द फैन, इस प्रकार से बोल सकते हैं। या फिर आई स्विच ऑन द फैन, टर्न ऑन स्विच ऑन दोनों का यूज आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा? इस प्रकार से सेंटेंसेस बनाने होंगे। मैं कुर्सी पर बैठता हूं तो आई सिट ऑन द चेयर। ओके, मैं उसे सलाह देता हूं तो आई एडवाइस हिम, यदि कोई लड़का है तो हिम आएगा, और यदि किसी लड़की को सलाह दी जा रही है तो आई एडवाइस हर। और यदि कोई व्यक्ति दूसरा जो है वो किसी को सलाह देता है तो कि वह उसको सलाह देता है, तो ही एडवाइसेस हिम। ओके, इस प्रकार से सेंटेंसेस बनेगा। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी है। इसकी हम और भी विस्तार से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी ज़्यादा समय से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं कि हाँ हमें और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस का जो वीडियो है वो एक और बना दूंगा। अभी हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हम जब भी कुछ काम हमने किया तो वो
पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बनेगा। तो उसको हम किस प्रकार से इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कि मैंने खाना खाया, तो उसमें जो है सेकंड रूप है वो आ जाएगा, वर्ब का जो है दूसरा रूप आ जाएगा, आई एट फूड आ जाएगा। मैं खाना खाता हूं तो आई ईट फूड, मैंने खाना खाया तो आई एट फूड। इस प्रकार से जो है वो सेंटेंस बन जाएगा। मैंने गाना गाया तो आई सेंग अ सॉन्ग, इस प्रकार से बनेगा। आपको इसमें दूसरा रूप जो है वो क्रिया का याद करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने उसे पढ़ाया तो आई टॉट हिम, इस प्रकार से बनेगा। मैंने कंप्यूटर चलाया तो आई ऑपरेटेड कंप्यूटर। मैं कुर्सी पर बैठा तो आई सेट ऑन द चेयर। मैंने अंग्रेजी सिखाई तो आई टॉट इंग्लिश। ओके, मैं अंग्रेजी सिखाता था तो आई टॉट इंग्लिश। इस प्रकार से आप बना सकते हैं उसको। अब हमने देखा कि ये पास्ट इंडेफिनेट में हम सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनेट सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें उसमें गा गी गे देखना है सेंटेंस के अंत में, और विल का यूज करना है। क्रिया का जो है पहला रूप यूज होगा। बहुत ही सिंपल है। आपको मैं एक सेंटेंस बताता हूं कि मैं स्कूल जाऊंगा। मैं स्कूल जाऊंगा, फ्यूचर में हम कुछ भी काम करेंगे तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत उसको बनाएंगे। और इसका जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से बनेगा इंग्लिश में, कि आई विल गो टू स्कूल। इस प्रकार से ये जो है वो बनेगा। मैं कंप्यूटर चलाऊंगा तो आई विल ऑपरेट द कंप्यूटर, इस प्रकार से बनेगा। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा तो आई विल टीच यू, इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। मैं उसे सलाह दूंगा तो आई विल एडवाइस हिम, इस प्रकार से बनेगा। बहुत ही इजी है। आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो वीडियोस जो है वो तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस भी ऑन हो जाएंगे। यदि आपका कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।